मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल। बड़ी तकलीफ दे मंजर है हमारे लिए, इंतहाई तकलीफ दे मंजर है हमारे लिए ये। ओके, हम किस तरफ जाएं, किसके साथ हम बात करें, किसके साथ हम कहें? हाँ, पैसे दें वो आएंगे, लालची हैं। पैसे क्या पैसे दें? खुद तो पैसे मांग रहे हैं, उनको कहाँ से दें? तो वो आएंगे, कभी हो ही नहीं सकता वो मैच खेलने पाकिस्तान में ना आए। उन्होंने कहा है हम नहीं आएंगे। आएंगे जब उनको वो लालची हैं, वो आएंगे, लाजमी आएंगे, इस चीज़ का लालच तो रखने। वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं हमें हमारी इज्जत से ज्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। वो आएंगे, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, आना उन्होंने जरूर है। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है फॉर एग्जाम्पल, इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक। आज कल परसों कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन हमला नहीं होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, नॉट अ सिंगल डे, नॉट अ सिंगल डे। जब कोई वो जैसे कहते हैं ना, गुजरा हो दिन गुजरा हो जब हमारे ऊपर हमला ना हुआ हो, या हमने हमारे टीवी पे ये खबर ना चली हो कि इधर कितने हमले। इंडिया जो इसमें अपनी लॉजिक पेश कर रहा है कि उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स है यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ी सी यानी कि समझ लें कि ज़्यादा तब यानी कि समझ लें कि ऑन पीक हुई जब से पुलवामा अटैक हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो भी ट्रेड का मसला हो या चाहे क्रिकेट का मसला हो गया, जो भी इस तरह से म्यूचुअल रिलेशन से रिलेटेड चीज़ है, उसमें इंडिया हमेशा जो उनसे है थोड़ा सा रिलक्टेंट है। आईपीएल की जो ऑक्शन है वो सऊदी अरब में होगी, और इंडियन प्रीमियर लीग की जो प्लेयर ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया की होगी। तो झुकना उन्हें ही पड़ता है जिनको जो है ना, जिनकी औकात ज़रा सी कम होती है, तो झुकेंगे। अच्छा, झुक जाएंगे थोड़ी है। अच्छा, जब वो आपको 150 मिल रहे हैं तो आप समझो आपको ना एक 50 का वो हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। तो आपको चाहिए कि इससे पहले कि अगले मुकर जाएं, चुप करके बेच दो। हिस्टोरियन लिख देता है, मौरख लिख देता है, वो डेफिनेटली जो पुरानी तारीख होती है, जो सेहत की तारीख होती है, वो हमेशा दरबारी मौरख लिखता है। ठीक है। जब दरबारी मौरख तारीख लिखता है तो वो फिर दरबार की हमायत में लिखता है। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस वक्त तारीख लिखी, उन्होंने फातेह की तारीख ही लिखनी थी, मफ्तू की तो नहीं लिखनी थी, जिसे शिकस्त हो गई थी उसकी तो नहीं लिखनी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो था वो लिखा सारा कुछ। ठीक हो गया। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अरबों का था हीरो। ठीक है। खानदान बनु उमैया का हीरो था। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस वक्त मुसलमान एक्सपैंड कर रहे थे, फैल रहे थे, दुनिया में से निकल रहे थे। जो बुनियादी क्वेश्चन है ये कि वो हमारे बच्चों के सिलेबस का हिस्सा कैसे बना, क्यों बना और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये सवाल हमने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना के क्यों पेश किया। हाँ। और जो हमारे अपने खित्ते का बेटा था जिस पर हमला हुआ, राजा ताहर, देखिए ना, आज हम गजा में चीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये गलत है, वो बच्चों का होलोकास्ट है, ये होलोकास्ट हो रहा है। ठीक है। ये जदीद होलोकास्ट है जो इस बार जो है यहूदी खुद कर रहे हैं। अच्छा। बच्चों का कत्ल हो रहा है वहाँ पे, औरतों का कत्ल हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं है वहाँ पे, भूख है, नंग है, और बच्चे का तो जंग से ताल्लुक ही नहीं होता, तो हम चीख रहे हैं। तो इसका मतलब है मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया या हमला किया, और यहाँ पे ये तो खुद उनके मुअर्रिख, उनके दरबारी मुअर्रिखों ने भी लिखा कि हमने इन्वेड किया, और उन्होंने वजह बताई कि जी वो हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों और बच्चों का जहाज सिंध के समुंदर के पास से गुजर रहा था, तो सिंध के साहिली डाकुओं ने उन्हें लूट लिया,
तो उनमें से एक औरत ने गवर्नर कूफा हज्जाज बिन यूसुफ के, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था, उसके नाम की दुहाई दी। तो उसके बाद उसने इन्वेट का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, तो उसने पहले रिफ्यूज किया, मगर हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे यकीन दिलाया कि जितना रुपया आपका मुहिम पे खर्च आएगा उससे दोगुना मैं खजाने में जमा करवाऊंगा। ठीक है। बड़ी तकलीफ दे मंजर है हमारे लिए, इंतहाई तकलीफ दे मंजर है हमारे लिए ये, कि हम किस तरफ जाएं, किसके साथ हम बात करें, किसके साथ हम कहें। ये एक सवाल तो आता ही है ना बंदे को यार, कि हम किधर जाएं, किससे बात करें। ये सिचुएशन कब बेहतर होगी? ये सिचुएशन तो कभी बेहतर होने वाली नहीं रहती। आई विश कि ये बेहतर हो सके। आई विश, मैं इसको ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि ये चीज़ें बेहतर हों, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें बेहतर होंगी। और ऐसे लगता है कि जिसे कहेंगे ना कि आज कल परसों कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन हमला नहीं होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, नॉट अ सिंगल डे, नॉट अ सिंगल डे। जब कोई, वो जैसे कहते हैं ना, गुजरा हो दिन गुजरा हो जब हमारे ऊपर हमला ना हुआ हो, या हमने हमारे टीवी पे ये खबर ना चली हो कि इधर कितने हमले, इधर कितने लोग मारे गए हैं और उधर कितने लोग मारे गए हैं। ये हम कह रहे हैं ना। सो मैं तो इसको दैट्स हाउ आई सी इट। मुझे नहीं समझ कि हमने क्या, वो जिसे कहते हैं ना, निकालना है इस सारे काम से, और क्या हमारे साथ होगा। अफगान तालिबान है, वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अफगान जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे वीज़ाज लेके, पासपोर्ट लेके यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही जुलूस निकालते हैं, बट नोबडी कैन स्टॉप देम। हमारी हुकूमत साइलेंट है, बोलती नहीं है, कहती है फौज का काम है। सियासतदान अफसोस का इजहार कर देते हैं और बाकी कहते हैं ये फौज का काम है।